आज का विषय है, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन से संतुष्ट होने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करता रहता है। क्या वास्तव में संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने ही जीवन से संतुष्ट है? यदि हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मनुष्य प्रयत्न इसी बात के लिए करता है कि वह अपने जीवन में संतुष्ट रहे। अब प्रश्न उठता है, जीवन और जीवन की संतुष्टता। जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और आप दिव्य चेतना है। दोनों के मिलने से जीवन है और दोनों के अलग होने की प्रक्रिया का नाम मृत्यु माना गया है, या जीवन का समापन माना गया है। इसके साथ साथ ये देखना है आपको कि जीवन तो यह है आपका, तो क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? कारण क्या है कि व्यक्ति अपने ही जीवन से संतुष्ट क्यों नहीं? जीवन वो आपने समझ लिया। अब जीवन में आपको देखना है, आपके जो विचार मन में पैदा होते हैं, जो भी विचार मन में आते हैं, क्या उन विचारों से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? आपके मन में जो भावनाएं पैदा होती हैं, क्या उन भावनाओं से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? आपके अंदर कल्पनाएं पैदा होती हैं, अनेक प्रकार की कल्पनाएं पैदा होती हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके मन में कल्पनाएं पैदा ना होती हो, भावनाएं पैदा ना होती हो, अवश्य पैदा होती हैं। क्या वह सभी आपकी भावनाएं पूर्ण होती हैं, आपकी कल्पनाएं पूर्ण होती हैं? क्या उन्हों से आप संतुष्ट हैं? अगला विषय आ जाता है इसी में कि आपने अपने जीवन के लिए जो उद्देश्य बनाया है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? या आप अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं निज जीवन के लिए, क्या उस निर्णय से संतुष्ट हैं? और उस निर्णय के अनुसार जीवन में चल करके जो आपको प्राप्तियां हुई हैं, क्या उन प्राप्तियों से संतुष्ट हैं? ये देखने की आवश्यकता है। क्या जीवन में जो कुछ आपके को प्राप्तियां हुई हैं, उन सभी प्राप्तियों से आप संतुष्ट हैं? जैसे सबसे पहली आपको जीवन में जो उपलब्धि कहे, प्राप्ति कहे या अचीवमेंट कहे, सबसे पहला है यह आपको जीवन मिला, क्योंकि जीवन के बाद ही सारी चीजें। तो सबसे बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में आपका जीवन है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है आपके संबंध, जो संबंध आपको प्राप्त है। तीसरी सबसे बड़ी आपके पास उपलब्धि है ये जो संसार उस जीवनदाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने दिया है। संसार में ये प्रकृति के 5 तत्व दिए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश दिए। क्या इनसे सबसे आप संतुष्ट हैं? ये अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। कौन कौन सी चीजें? पहला, क्या आप स्वयं के जीवन से संतुष्ट हैं? दूसरा, जो आपको संबंध मिले उनसे संतुष्ट हैं? तीसरा, जो जीवन में आपको प्राप्तियां हो रही हैं उनसे संतुष्ट हैं, भौतिक सांसारिक प्राप्तियां, या प्रकृति के 5 तत्व जो आपको मिले हैं उस जीवनदाता, जगत नियंता ने दिए, क्या उनसे संतुष्ट है? यदि हाँ, तो कहा जाएगा कि आप संतुष्ट हैं। यदि किन्हीं कारणोंवश आप संतुष्ट नहीं हैं, तो सुखी नहीं हो सकते। सुखी रहने के लिए संतुष्टता आवश्यक है। अब संतुष्टता में भी 2 बातें आती हैं। एक समझौते वाली संतुष्टता होती है कि प्राप्तियां तो नहीं है, उपलब्धियां तो नहीं है, लेकिन किन्हीं कारणोंवश, किन्हीं मजबूरियोंवश फिर भी अपने आप को संतुष्ट रखते हैं कि चलो ठीक है, नहीं है, जितना है उतना ही ठीक है। इसे संतुष्टता नहीं कहेंगे। वास्तविक संतुष्टता वह है जिसमें आप उपलब्धियों के आधार से, प्राप्तियों के आधार से, यानी संपन्नता के आधार से संतुष्टता हो, अभाव के आधार से नहीं, यानी किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। अचीवमेंट्स के आधार से आपको संतुष्टता होनी चाहिए। और यदि आपको संतुष्टता अपनी प्राप्तियों के आधार से, उपलब्धियों के आधार से नहीं है, तो वह वास्तविक संतुष्टता नहीं कही जाएगी। इसलिए सत्य को पूरी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है कि आपको अपने जीवन में सदा संतुष्ट रहना है
और संतुष्ट रहने के लिए आपके जीवन में जो प्राप्तियां हैं वो संपूर्ण प्राप्ति आपको होनी चाहिए। एक विषय और है समझ लेने का, उस जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता ने संसार के प्रत्येक मनुष्य को ये जीवन प्रदान किया है। अनमोल जीवन है, अमूल्य जीवन है, इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। जब आप किसी और से तुलना करते हैं तभी आपको अभाव महसूस होने लगता है। दूसरा, उस जीवन दाता ने और क्या दिया आपको, विचार करके देखिए। इतने सुंदर संबंध दिए, जिन संबंधों के बीच में रह करके आप अपने जीवन को बड़ा सुखद जीवन जी सकते हैं। इसलिए ये आपको संबंध भी उस जीवन दाता ने दिए, क्योंकि आप इस सत्य को जानते हैं। आप अपनी मर्जी से, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है उस परिवार में आपने अपनी मर्जी से जन्म नहीं लिया है। जो आपको जीवन मिला है, जिस परिवार में मिला है, वह आपको स्वीकार करना पड़ा है। चाहे जो शरीर आपको मिला है, चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का हो या अदर किसी पर्सन का हो, उसे आपको स्वीकार करना पड़ा। जो माँ बाप मिले हैं वह आपको स्वीकार करना पड़ा, जो देश मिला है वह स्वीकार करना पड़ा, जो कुछ आपको प्राप्ति हुई है उसे आपको स्वीकार करना होता है। तो इस सत्य को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। जिस दिन आप इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे कि जीवन दाता जगत नियंता ने क्या उपलब्धियां दी, पहला आपको जीवन दिया है, दूसरा संबंध दिए, तीसरा ये संसार दिया, यानी प्रकृति के पांचों तत्व दिए, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये दिए जिनका आप उपयोग करते हैं और सभी का इन पर समान अधिकार है। लेकिन इस संसार में क्या हो रहा है इस विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन प्रकृति के जो पांचों तत्व है उस जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता ने दिया है, इन पर सभी का समान अधिकार है उपयोग करने का। इन्हें समाप्त करने का या इन्हें नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है, केवल उपयोग करने का अधिकार है। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास कितनी अनमोल प्राप्ति है। इसके साथ एक और अनमोल प्राप्ति है, वह है जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता। यह भी आपको मिला है। उस सुप्रीम सत्ता ने आपको अपने समान बनाया है, अपने समान गुणों में, विशेषताओं में, सामर्थ्य में, समझ में, हर कार्य में, हर बात में आपको अपने समान बनाया है। जिस पल जिस क्षण आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, उस जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता ने आपको अपने समान बनाया है, अपने समान गुणों में संपन्न बनाया, अधिकारों में संपन्न बनाया है और प्राप्तियों में संपन्न बनाया है। हर मामले में आपको अपने समान संपन्न बनाया। जिस पल आप स्वीकार कर लेंगे उस पल आपके जीवन में संपन्नता आने लगेगी और संपन्नता के आधार से जो संतुष्टता होती है, यानी प्राप्तियों के आधार से जो संतुष्टता आती है वह वास्तविक संतुष्टता होती है। और वह संतुष्टता जो प्राप्ति नहीं है, किसी प्रकार के कंप्रोमाइज से या किसी प्रकार के समझौते से आती है, वह वास्तविक संतुष्टता नहीं कही जाएगी। अच्छा, आप यदि अपने जीवन में वास्तव में संतुष्ट रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उस जीवन दाता जगत नियंता ने आपको जीवन दिया है, संबंध दिए हैं और जीवन दाता के साथ आपके सर्व संबंध है, उनका आप अनुभव कर सकते हैं। और प्रकृति के पांच तत्व दिए, सब कुछ उसने सबको प्रदान किया है, किसी के प्रकाश किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी है। अब ये आप पर निर्भर करता है, यदि आप स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके उसी अनुरूप अपने जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं तो आपके जीवन में खुशियां होंगी, प्रेम होगा, सुख होगा, शांति होगा, आनंद होगा, तभी आप अपने जीवन से संतुष्ट होंगे। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में, जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय है, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।